Hello guys, how are you? I hope wherever you are, you must be fine and doing great in your life and you are doing studies as well. तो जैसा कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए. आई होप अब सब कुछ आपको क्लियर होगा. तो गाइज हम ना एक और क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा का डिस्कस करेंगे आज. उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एप्लीकेशंस में जो भी इंप्लीमेंटेशन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो गाइज क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो क्वेश्चन है गाइज कि एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है. डिस्कस एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन. फंक्शन दिया हुआ है गाइज f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 7x² प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13. ये दिया है गाइज. तो गाइज वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे. हमने क्या किया था, रो f बाय रो x निकालेंगे. क्या आएगा ये 3x² माइनस ऑफ 14x प्लस 15. रो f बाय रो y निकालेंगे, वो क्या होगा माइनस ऑफ 2y प्लस 4. ये इक्वल टू, दोनों गाइज जीरो के इक्वल होंगे. ठीक है. और यहां से देखो गाइज, यहां से तो डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2y इज इक्वल टू 4. मतलब कि y की वैल्यू 2 आ रही है. ठीक है, y की वैल्यू 2 आ रही है. और फर्स्ट इक्वेशन में देख, इस वाले में, इसे मान ले फर्स्ट है और ये है हमारे पास सेकंड. इसमें देख, इन फर्स्ट 3x² माइनस 14x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. गाइज इसे फैक्टराइजेशन करो. फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा इसमें, इसमें हम लिख सकते हैं ये इससे थ्रू करते हैं हम ऐसे. देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. जब इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रहती है तो ऐसे निकालते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b. तो यहाँ पे b का काम ये करा है, तो माइनस ऑफ माइनस 14 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 14 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 प्लस माइनस 196 माइनस ऑफ 180 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस रूट ओवर 16 बाय 6. ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14 प्लस माइनस 4 बाय 6. तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ सकती हैं. आइदर x की वैल्यू जो होगी वो होगी 14 प्लस 4 बाय 6 या फिर x की वैल्यू होगी 14 माइनस 4 बाय 6. यहाँ से हमारे पास 18 बाय 6, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 3. एंड y की वैल्यू क्या, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10 बाय 6 मतलब कि 5 बाय 3. तो x की दो वैल्यू हैं एंड y की गाइस एक वैल्यू है मेरे पास. x की दो वैल्यू आ रही हैं एंड y की मेरे पास है एक वैल्यू. तो गाइस कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखने की बात करूं, स्टेशनरी पॉइंट्स जो होंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, देखो x 3 है तो y तो सेम है, y तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि y की तो एक ही वैल्यू आई है जो कि 2 के बराबर है. तो एक तो 3,2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एंड एक हो जाएगा 5,3 बाय 2. गाइस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 तो मेरे लिए दोनों के लिए सेम है ना, y की वैल्यू एक ही है बट x की वैल्यू वेरी कर रही है, तो ऐसे लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेट. हाँ, तो भाई दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हो गए. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वही है घिसा पिटा कॉन्सेप्ट. हमें बताना है कि इसमें मैक्सिमा है या मिनिमा है. उसके लिए a निकाल लेंगे पहले. a क्या होता है, रो टू f बाय रो एक्स स्क्वायर. तो देखो रो बाय रो एक्स इंटू रो f बाय रो एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, रो बाय रो एक्स इंटू रो f बाय रो एक्स. क्या है इक्वेशन 1 में 3x² माइनस 14x प्लस 15. 3x² माइनस 14x प्लस 15. तो यहाँ से करो क्या आएगा, ये 6x माइनस 14. ये a है. b क्या होगा, रो टू f बाय रो x डॉट रो y इज इक्वल टू रो बाय रो x इंटू रो f बाय रो y इज इक्वल टू रो बाय रो x. रो f बाय रो y क्या है, रो f बाय रो y हमारे लिए है माइनस 2y प्लस 4. माइनस 2y प्लस 4. तो ये तो गाइस जीरो हो जाएगा डायरेक्ट क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो कोई टर्म ही नहीं है. c जो है रो टू f बाय रो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाय रो y इंटू रो f बाय रो y इज इक्वल टू रो बाय रो y इंटू रो f बाय रो y. रो f बाय रो y क्या है, रो f बाय रो y हमारे पास है माइनस 2y प्लस 4. माइनस 2y प्लस 4. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2. तो ये वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए है 6x माइनस 14, सी है माइनस 2 और बी 0 स्क्वायर माइनस 12x प्लस 28. अब कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है एट
एक तो हमारे पास है 3,2, 3,2 पे चेक करो तो ए सी माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो होगा -12 इंटू 3 प्लस 28 इज इक्वल्स टू -36 प्लस 28 जो कि होगा -268 विच इज लेस देन 0। मतलब कि ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 है। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 है देयरफॉर इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो एक तो कंडीशन आ गई, इससे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही। ये है केस 1। अब सेकंड वाला है गाइस केस 2। उसमें होगा हमारे पास 5,3,2 5/3,2 तो ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 इंटू 5/3 प्लस 28। ये कितना होगा -60/3 प्लस 28 ये हो जाएगा 8 विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि ए सी माइनस बी स्क्वायर इस कंडीशन में ग्रेटर देन 0 है। और ए की वैल्यू क्या है, ए हमारे पास आया था 6x माइनस 14 यहाँ से, तो 6x माइनस 14 तो यहाँ से ए कितना आएगा 6 इंटू 5/3 -14 10 -14 जो कि -4 है विच इज लेस देन 0। अब हमें यहाँ से मिल रहा है कि ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड ए जो है लेस देन 0 है। देयरफॉर जो वैल्यू होगी वैल्यू एट 5/3, 2 ये होगी मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन में पुट करेंगे। और फंक्शन हमें क्या दिया है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x² प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13। तो एफ ऑफ 5/3, 2 इज इक्वल टू 5/3 का होल क्यूब -2 का स्क्वायर -7 इंटू 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 5/3 माइनस ऑफ 13। तो ये क्या आएगा गाइस एफ ऑफ 5/3, 2 ये हो जाएगा 125/27 माइनस 4 माइनस ऑफ 7 इंटू 25/9 प्लस 8 प्लस 25 माइनस 13। तो गाइस देखो यहाँ से इसको करो सॉल्व 125/27 माइनस ऑफ 25 इंटू 7 कितना होगा 175/9 और ये देखो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 8 33 माइनस 13 20 और 20 माइनस 4 16। तो यहाँ से मैं इसका एलसीएम क्या होगा 9 और 27 का 9 1 से 9 3 3 9 2 27 तो 125 माइनस 3 और 125 माइनस 3 करते हैं 175 इंटू 3 525 प्लस 16 तो ये कितना होगा गाइस माइनस ऑफ 400 मतलब 16 माइनस 400/27। तो इसकी वैल्यू वाइज क्या आएगी सॉल्व करके इट विल बी 27 इंटू 16 करो यहाँ पे कर दे रहा हूँ गाइस मैं साइड में 27 इंटू 16 6 7 42 6 2 12 13 14 15 16 7 2 2 13 3 4 432। तो 432 माइनस 400/27 तो कितना आएगा 32/27। तो ये गाइज ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी इस वाले पॉइंट पे। तो गाइज ये वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी ये वाली। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम इसे एंड करते हैं। इसके ऊपर अब हम एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होगा तो मैक्सिमम मिनिमा यही वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे, पर अगर वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछता है और जो कंफ्यूजिंग भी बहुत होती हैं तो वो डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना जल्दी हो जितना ज़्यादा हो सके उतना फैलाइए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।